नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है। बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता रहे हैं 38 एजेंडों पर मुहर लगी है नीतीश कैबिनेट की बैठक में। और जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जो 12 एमएलसी की सीटें हैं राज्यपाल कोटे से जिनका मनोनयन होना है, उस पर मुहर लग गई है और नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है। यानी अब नीतीश कुमार जो है 12 सीटों पर किसे एमएलसी बनाना है अब ये तय करेंगे और ये 1 से 2 दिनों के अंदर ये सब कुछ तय हो जाएगा। जो राज्यपाल कोटे से मनोनयन होना है एमएलसी, इस पर नीतीश कैबिनेट की मुहर लग गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में 38 एजेंडों पर लगी है मुहर। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि जो 12 सीटें हैं एमएलसी की जो खाली हैं, काफी दिनों से चर्चा हो रही है कि कब ये सीटें आगे बढ़ी जाएंगी, तो अब वो वक्त आ गया है। नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है कैबिनेट की बैठक में, वो इन 12 सीटों को भरने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बताएं आपको इस मामले में कि जो 12 सीटें हैं एमएलसी की जो है खाली हैं, जो राज्यपाल कोटे से जिनका मनोनयन होना है, उस पर चर्चा पिछले लगातार कई महीनों से चल रही है, पर इस पर मामला सुलझ नहीं पा रहा था। और आपको बता दें ये भी कि इस कोटे के तहत जो 12 सीटें हैं उस पर 6-6 यानी आधे आधे पर समझौता हो गया है बीजेपी और जेडीयू के बीच। हालांकि आपको ये भी बताएं कि इन कोटे से, इसी के 12 सीटों में से एक सीट जीतन राम मांझी ने भी मांगी थी और एक सीट मुकेश सहनी ने भी मांग की थी कि उन्हें भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए एक एक सीटों पर क्या आखिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मांझी की मांग पूरी होगी कि नहीं होगी, मुकेश सहनी जो मांग रहे थे लगातार वो पूरी होगी कि नहीं, ये पता चल जाएगा 1 से 2 दिनों के अंदर। क्योंकि मांझी ने भी तेवर दिखाए थे पिछले दिनों और जीतन राम मांझी के अलावा मुकेश सहनी ने भी कहा था कि जो है इस कोटे के तहत जो 12 सीटें हैं उन 12 सीटों में हमारा और मतलब सहनी और मांझी दोनों का ही एक एक सीट का हिस्सा बनता है। इस तरह की बातें की गई थी। तो खैर आपको बताएं कि जिस कोटे के तहत जो 12 सीटों पर जो मनोनयन होना है उसमें 2 नाम तय माने जा रहे हैं। एक है अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो एमएलसी कोटे से उनका मनोनयन होना तय है। उसके अलावा एक बीजेपी के कोटे के मंत्री हैं जो उनका भी मनोनयन तय है। बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, आपको याद होगा पिछले दिनों जो जिन पर विवाद भी हुआ था जब वो पदभार ग्रहण करने गए थे, तो बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं उनका मनोनयन तय है। और बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं जनक राम जो खान एवं भूतत्व मंत्री हैं, ये 2 नाम तय हैं जो राज्यसभा में माफ कीजिएगा जो राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनेंगे, क्योंकि ये मंत्री हैं पहले से, इनका बनना तय है। बाकी 12 सीटों पर जो है अब मुहर लग गई है कैबिनेट की। हम आपको ये कैबिनेट में बता रहे हैं कि 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। कुछ जल्दी में बता देते हैं कि और कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है। दरअसल जो मुख्य तौर पर जिन एजेंडों पर नीतीश सरकार ने मुहर लगाई है उसमें डिजिटल मीडिया पर अलग नियमावली की बात कही गई है। तो कैबिनेट में इस बात पर भी मुहर लगी है कि डिजिटल मीडिया के लिए एक अलग नियमावली बनाई जाएगी। ये भी बड़ी खबर है। तो डिजिटल मीडिया के लिए एक अलग नियमावली बनाने की बात कही गई है। कैबिनेट में इस एजेंडे पर मुहर लगी है। उसके अलावा इथेनॉल उत्पादन को लेकर औद्योगिक नीति पर मुहर लग गई है। दरअसल इसकी भी चर्चा बड़ी जोर शोर से थी कि इथेनॉल उत्पादन को लेकर कैबिनेट एक अलग से उद्योग विभाग का ये मसला है और उद्योग विभाग में जानकारी भी दी थी पिछले दिनों शाहनवाज हुसैन ने कि इथेनॉल उत्पादन को लेकर एक अलग नीति बनाई जाएगी। तो अब ये नीति बनी है और इस पर मुहर लग गई है नीतीश कैबिनेट की। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें 12 सीटों पर जो राज्यपाल कोटे से मनोनयन होना है एमएलसी का यानी विधान परिषद सदस्यों का, उस पर अब रास्ता साफ हो गया है। नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है। अगले 1 से 2 दिनों में मनोनयन पर अंतिम फैसला हो जाएगा। कौन बनेगा, कौन जाएगा, कौन एमएलसी बनेगा, ये बातें तय हो जाएंगी और नीतीश कुमार अधिकृत कर दिए गए हैं। और कैबिनेट की बैठक में 38 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि डिजिटल मीडिया के लिए अलग नियमावली बनाने जा रही है सरकार। ये बड़ी खबर है। उसके अलावा एथेनॉल उत्पादन को जिस तरह से जो नई नीति लाई जाने वाली थी उस पर भी मुहर लग गई है। तो कैबिनेट में 38 एजेंडों पर मुहर लगी है, महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।